हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज। व्हेन विल दे प्रपोज यू। आपके जो भी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, देखेंगे वो आपको प्रपोज कब तक करेंगे। ऑब्वियसली आप इंतज़ार में हो, कुछ लोग, या फिर हो सकता है मोस्टली लोग हो आप, कि आपको प्रपोज़ल मिले आपके क्रश की तरफ से। आप एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है काफ़ी रखे हुए हो या लगाए हुए हो। तो देखेंगे आपके जो क्रश हैं वो क्या आपको प्रपोज करेंगे तो कब तक करेंगे, देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज। सो 3 टाइम्स आपने इनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज इनके साथ अलाइन करनी है अपने क्रश के साथ, एंड इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। बट याद रहे ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सो कीप सपोर्टिंग मी। इस तरह से ही आप लोग अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, सबसे पहले मैं टैरो देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। जान लेते हैं, पहले टैरो से कुछ क्लैरिटी ले लेते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं प्रपोज करेंगे आपको, अगर करते हैं तो प्रपोज़ल कब तक आपको मिलेगा। लेट्स सी, crush current energies, when will they propose you? First we have Wheel of Fortune, we have Page of Wands, we have Justice. Oh my goodness, definitely there is a soul contract here, आप और आपके क्रश के बीच में। वी हैव द स्टार। ओह माय गुडनेस, डेफिनेटली ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं, आप लोगों को लेकर इनकी विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, और मे भी ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको प्रपोज़ल दे पाएँ या फिर आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। बट यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि देयर इज़ समथिंग डिले विद द जस्टिस एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ तो कुछ ना कुछ कार्मिक जो है वो कुछ सिचुएशन है। यस, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये कोशिश तो करना चाह रहे हैं आपको प्रपोज़ल देने की, बट यहाँ पे इनको लगता है कि जैसे डिवाइनली नेचुरली जो है ना कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों की तरफ इनके आने के। अदरवाइज़ दे आर वेरी पैशनेट। ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं। मे बी ये इंसान स्केटिंग करते हैं, या फिर इनका इंटरेस्ट काफ़ी स्केटिंग में हो सकता है, या फिर ये इंसान स्केटिंग शूज़ जो है वो यूजुअली काफ़ी मुझे दिख रहा है यहाँ पे वेयर करते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। बट ऐसे दिख रहा है कि जैसे ना विद अ स्टार्ट दे हैव होप, दे आर डेफिनेटली वेरी होपफुल कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ड्रीम्स कर रहे हैं, या जो इनकी विश है किसी तरह से आपको प्रपोज़ल देने की, वो पूरी हो सके। बट फर्स्ट कार्ड से भी द व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिले है। ये कोशिश करते हैं आपको प्रपोज़ल देने की, बट फिर वो एक यू टर्न आ जाता है, या बीच में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, या फिर इनको लगता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा है जो ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, या कुछ ना कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, कर्मा की तरफ से ही आप लोगों की डिले चल रही हैं। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये चाहते हैं कि आपके साथ विद द जस्टिस इनकी अच्छी हार्मनी बने, अच्छा रिलेशन बने, अच्छा आपके साथ जो है वो कनेक्शन बने, जिसमें दे रियली वांट कि ये आपके साथ जो है वो ऑनेस्ट रहें, इंटीग्रिटी के साथ रहें, फेयर होके चलें। ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा रिश्ता बने, बिकॉज इनको लगता है कि अगर आप कोई प्रपोज़ल देते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बड़ा अच्छा एक जो है ना वो एक पार्टनरशिप हो सकती है, कंपेनियनशिप आपकी अच्छी हो सकती है। बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद ये भी आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। यस, या फिर जब भी ये प्लान करते हैं ना, चलो आप सीरियस होके चलते हैं अब आपको प्रपोज़ल देने के लिए, कुछ ना कुछ बीच में ना कुछ मिसहैप हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ें डिले हो जाती हैं। या तो उनको लगता है शायद किस्मत अभी इनका साथ नहीं दे रही, या फिर किस्मत की तरफ से ही कोई ना कोई डिले चल रहा है। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे। नंबर 11, 2, 10, 1, 17, 8, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 की एनर्जी, इट्स अ न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली ये अपनी लाइफ की बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बट इनको ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। देयर इज़ समथिंग जो कि इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा, बट इनको लगता है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, या किस्मत की तरफ से ही ऐसा कुछ हो रहा है। जब ये कोशिश करते हैं आने की, बीच में या तो कोई ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, या चीज़ें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिले होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनको फिर यू टर्न लेना पड़ जाता है। जैसे होता है चलती चलती गाड़ी रुक गई वैसा ही कुछ ऐसे मुझे दिख रहा है। यस, बट स्टिल कहीं ना कहीं दे हैव होप
कि अगर अभी टाइमिंग ऐसी चल रही है तो डेफ़िनेटली कभी ना कभी तो टाइम बदलेगा, कभी ना कभी तो टाइम इनकी फ़ेवर में होगा कि अगर इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो डेफ़िनेटली विद जस्टिस इनके साथ जस्टिस होगा और इनके कर्म का इनको अच्छा जो है वो फल मिलेगा और आपको प्रपोज़ल भी दिया जाएगा यहाँ पे। बट कुछ डिले दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली ये मेजर अरकाना है काफ़ी। तो ज़ोडिक साइंस सैजिटेरियस है, लिब्रा है, एक्वेरियस है। लेट्स सी मोर। वीवर के क्रश क्या उनको प्रपोज करेंगे, कब तक करेंगे प्रपोजल, कब तक देंगे। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, ओ वी हैव चैरियट एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 2 पेजेस की एनर्जी है। इट मीन्स कि डेफिनेटली ये चाहते हैं कि किसी तरह से लॉन्ग टर्म आपके साथ चलें। और यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे भी द हेरोफेंट विद द जस्टिस, डेफिनेटली यहाँ पे प्रपोजल है। मैरिज का दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, दे रियली वांट टू मैरी यू, बट उसके लिए ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे भी 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले, दे रियली वांट विक्ट्री, दे रियली वांट अचीवमेंट इन दिस प्रपोजल के आपको प्रपोजल दें और इनको अचीवमेंट मिले, इनको विक्ट्री मिले, इनको सक्सेस मिले। ये डेफिनेटली आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द हेरोफेंट इनको लगता है कि ये बहुत ही फैमिली वैल्यूज़ को सामने रखते हुए, हर चीज़ को कन्फ्रंट करते हुए, बहुत ही ट्रेडिशनल के साथ, बहुत ही फैमिली वैल्यूज़ को सामने रखते हुए, हर तरह के एक तरह से आप कह लो मैनर्स के साथ जो है वो आप लोगों से इस प्रपोज़ल को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके प्रपोज़ल देना चाहते हैं। बट यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिख रही है जिसकी वजह से शायद इनकी एफर्ट जो है अभी कोई भी सक्सेसफुल नहीं जा रही है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहे हैं ये जो भी आपके क्रश है, मेल या फीमेल, ये परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं। यस, तो कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ तो। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द हेरोफेंट एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो आप लोगों के बीच में प्रोफेशनली आप सेम फील्ड से हो, टीचिंग फील्ड हो सकती है, प्रोफेसर हो सकते हो, लेक्चरर हो सकते हो, अदरवाइज स्टूडेंट एंड टीचर या प्रोफेसर काइंड ऑफ डायनामिक भी हो सकती है कुछ लोगों के बीच में। ये भी मुझे दिख रहा है। यस, अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है विद द जस्टिस एंड विद द हेरोफेंट फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों के बीच में इस क्रश की तरफ से प्रपोजल क्या डिले इस वजह से भी हो रहा है कि या तो आपके ये जो क्रश है या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड हो सकता है और उस मैरिज में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर वो उस मैरिज से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही और उस वजह से भी शायद हो सकता है यहाँ प्रपोजल आपको देने में टाइम लग रहा है। यस, बिकॉज़ मुझे दिख रहे हैं ये परेशान तो हैं आपके जो भी क्रश हैं इस टाइम अपनी लाइफ में, या फिर ऑटोमेटिकली अगर आप दोनों के बीच में ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं प्रपोजल लेके, लेकिन इनको लग रहा है कुछ डिले हो रहा है यहाँ पे, या फिर ये जब प्लान करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है या फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली डिले हो जाती हैं जिसकी वजह से विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड ये खुद भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस रविश, कि ये क्या हो रहा है। इनको उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एनजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा समटाइम्स होपलेस भी हो जाते हैं, होपफुल होते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, बट जब इनको लगता है ना इनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें प्लान जो की हैं या इनका माइंड जो है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हो रहा, तो इस वजह से ऐसे लग रहा है दे आर डेफिनेटली समटाइम्स ये लूज़ कर जाते हैं होप को, या फिर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आपको वीक होने का कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको प्रपोजल देना चाहते हैं सो दैट आपके बीच में एक अच्छा कमिटेड रिलेशन जो है ये स्टार्ट कर पाएँ। बट इनको लगता है कि ये ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोग शायद काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी विल पावर के साथ आप लोगों के साथ चीज़ों को किसी तरह से चाहते हैं बैलेंस हो या आपके साथ फेयर हो के चलें, आगे चलना भी चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों में यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ इनको देखनी पड़ रही हैं। या तो आप लोगों में कुछ कास्ट कल्चर रिलीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑलरेडी कोई मैरिज या कमिटमेंट का कोई इशूज़ है। यस, जिसकी वजह से मे बी इनका आपकी तरफ अभी आना मुश्किल हो रहा है। Number 5, 7, 6, 9 is important. So 29, 26, 27, 25, 21, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मोस्टली 20 प्लस की एनर्जी वैसे आ रही है मुझे। आपके यहाँ आपके क्रश की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। एंड ज़ोडिक साइंस यहाँ पे जो है वो कैंसर की एनर्जी है, टोरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरिस लियो सैजिटेरियस में से सैजिटेरियस की है। बट ज़ोडिक साइंस जो दिख रहे हैं मुझे प्रोमिनेंट मैंने आपको बता दी हैं। जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो है सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, टोरस, ये मोस्टली एनर्जी है। लेट्स सी, कुछ यहाँ से हम जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं, व्हेन विल दे प्रपोज यू।
वी हैव इट्स द हॉट सीट, इट्स अ नंबर 11। ये भी नंबर 11 है, ये भी नंबर 11 है। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये डेफिनेटली आप लोगों को अपनी लाइफ में जो है वो एक हॉट सीट पे पुट करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हो, आपको इम्पोर्टेंस देना भी चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ है यहाँ पे ऐसा आपके बीच का, या फिर कुछ यूनिवर्सल ही ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना आपकी डिले हो रही हैं। वी हैव टू वो फ्रिंग्स, इट्स अ फाइनल टू। ये चाहते हैं कि फाइनली आप दोनों एक हो जाओ, यस, और फाइनली आप और ये ही हो, तीसरा इंसान कोई भी बीच में ना हो, ना कास्ट कल्चर रिलीजन हो बीच में, ना कोई अगर ऑलरेडी इनकी तरफ से कोई या आपकी तरफ से कोई भी थर्ड पार्टी है वो भी नहीं है चाहते। ये चाहते हैं बस आप दोनों हो जो डायरेक्ट हो, कि किसी तरह से आपके साथ चीज़ें जो है ना ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है ना वो चीज़ें किसी भी तरह से जगल ना करें, ठीक है, एक स्टेबल हों आपके साथ। बट उसके लिए शायद हो सकता है मुश्किल चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो ये आपको इम्पोर्टेंस देना भी चाह रहे हैं, आपसे मीटिंग भी करना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं कि फाइनली जस्ट आप दोनों की मीटिंग हो, बीच में और कोई भी इशू या कोई पर्सन ना हो। बट प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ये आपको बेटर आइडिया होगा। बट है यहाँ पे डिले, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रही है। ये डिवाइन की तरफ से जो भी है हो रहा है। अगर किसी के बीच में अपना पर्सनल कोई इशू नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मुझे दिख रहा है ना विद द जस्टिस एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, जिस तरह व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आप देख सकते हो कि एक इंसान जो है ड्राइव कर रहा है, लेकिन आगे जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, यू नो। तो उसकी वजह से मे भी इस इंसान को यू टर्न लेना है और दोबारा से वापस उधर ही जाना है जहाँ से ये आए हैं। तो वो एनर्जी है, जैसे कि इंसान जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं। एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन फिर दोबारा वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से स्टार्ट किया होता है इन्होंने। कि फाइनल कुछ हो नहीं पा रहा। ये चाहते हैं कि फाइनली आप दो ही हो और तीसरा कुछ भी ना इशू हो, ना कोई और पर्सन हो। बट ये कब होगा, इसी चीज़ के लिए इस इंसान को बेचैनी बेताबी भी है, परेशानी भी है। और समटाइम्स ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान ट्रॉमेटाइज भी हो जाते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या इस इंसान की अगर ऑलरेडी मैरिज नहीं है या कोई भी इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी मैरिज में ही डिले क्यों है। या ये जब किसी के साथ कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल बनाना चाहते हैं, क्यों इनकी चीज़ें डिले हो जाती हैं। और मुझे लग रहा है इस इंसान की लाइफ में या आपकी लाइफ में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। यस, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ फ्लूट, इट्स अ रिफ्लेक्शन। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ये इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को मिस किया या काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी इनसे मिस हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने काफ़ी रिग्रेट भी किया है, या ये अपनी लाइफ में काफ़ी उस वजह से डिससेटिस्फाइड या अपसेट हुए हैं। बट अभी की बार जो है डिप्रेसिव हैं, बट ये नहीं चाहते कि ये चांस को मिस कर पाएँ। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान को बिल्कुल रिग्रेट कुछ चीज़ों का है अपनी लाइफ का, बट आपको लेकर ये रिग्रेट नहीं करना चाहते। यस, बट यहाँ पे 4 ऑफ ऑब्वियसली कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन से मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये इंसान चाहते हैं कि किसी तरह से आपको बता सकें कि ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। तो बताना ही इस टाइम जो है ना वही मेन जो है ना वो मसला बना हुआ है यहाँ पे। वी हैव नंबर 5 द होस्ट। डेफिनेटली ये भी हेरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ तो ये इंसान खुद एज अ प्रोफेशन होस्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे हॉट सीट की एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान ने आपको अपने किसी शो में, अपने किसी पॉडकास्ट में मे बी इनवाइट किया हो। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं या करना चाहते हैं आपको थोड़ा अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। यस, या फिर हो सकता है आप इनसे किसी एक प्रोग्राम में या किसी पॉडकास्ट में मिले हो, वहीं से इनका इंटरेस्ट कुछ डेवलप हुआ आप में, जिसकी वजह से इस टाइम ये चाह रहे हैं कि आपको प्रपोजल अपना दें या किसी तरह से आपके साथ कोई सक्सेसफुल जो है वो रिलेशन को बना सकें या इनको अचीवमेंट मिले आपको प्रपोजल दे के। बट कुछ ना कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। अदरवाइज़ यहाँ फिर ये आपको होस्ट करना चाह रहे हैं, आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, बट वो मिलना हो नहीं पा रहा है इनका। यस, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। अपने इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। इनकी जितनी भी फीलिंग्स हैं डीप हैं, सीक्रेटिव हैं, ये आपको रिवील करना चाह रहे हैं, जो भी इन्होंने हिडन रखा हुआ है आपसे। विद द मून ऐसे दिख रहा है इनके इमोशंस कुछ ऐसे हैं जो इन्होंने सीक्रेट रखे हुए हैं या फिर आपसे हाइड किए हुए हैं,
वो आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन बताने का इनको मौका ही नहीं मिल रहा। बताएंगे तो ही जाके आपको कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, आपके साथ कुछ प्रपोजल वाली सिचुएशन में जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेट की एनर्जी है, ये आपको डेट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली प्रपोजल आपको देंगे तो वो डेटिंग सीन ही होगा ना, तो ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्लान करें जिसमें ये इंसान के जो भी इमोशंस हैं आपसे हिडन है या जो इन्होंने आपसे सीक्रेट रखे हुए हैं वो आपको रिवील कर पाएँ, बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो काफ़ी डीप हो रहे हैं और अब उनको कंट्रोल नहीं रखा जा रहा इनसे। उसी के लिए ये चाहते हैं कि आपको डेट करें और डेटिंग में ही आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ से जो है वो कुछ ऑब्वियसली प्रपोजल दें अपना, बट ये हो नहीं पा रहा गाइस। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका यहाँ पे डिले का है, कुछ इशू है, कुछ कर्मा है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है ये मूवमेंट, जो भी कोई मूवमेंट लेना चाहते हैं, कोई मूव लेना चाहते हैं ना, उसका फाइनल डिसाइड कर लेते हैं लेकिन वो हो ही नहीं पाता। तो काफ़ी एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी भी मुझे इस इंसान की तरफ से आ रही है। नंबर 18, 9, 1, 4, 5, 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 222 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस का नंबर है यहाँ पे। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो पाए, हारमोनियस हो पाए, यहाँ फिर आप दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस या हारमोनी बन पाए, लेकिन सिचुएशन भी बैलेंस नहीं हो पा रही है ना कहीं सिचुएशन में हारमोनी नहीं बन पा रही। यस, अदरवाइज़ ये आपको होस्ट करना भी चाह रहे हैं, उसी के लिए मुझे लग रहा है ये आपको ना इनवाइट करना चाहते हैं, जैसे मिलना चाह रहा है एक इंसान आपको, होस्टिंग करने के लिए सब कुछ प्लान करना चाहते हैं। एक अच्छी सी जो है वो बड़ा रोमांटिक सा जो है आपके लिए एक सिचुएशन या एटमॉस्फेयर जो है वो किसी तरह से बिल्ड करना चाह रहे हैं आप। एक डेटिंग सीन जो है वो फुल बनाएं जिसमें आपको रोमांटिकली प्रपोजल दे पाएँ अपनी तरफ से, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने लेके आ पाएँ, वो नहीं हो पा रहा इनसे। यस, तो उसमें चीज़ें डिले दिख रही हैं, डिफ़िकल्ट दिख रही हैं या प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं मुझे। यस, तो अभी इसी वजह से शायद मैं आपको बताऊं, हमारा क्वेश्चन ही ये है कि व्हेन विल दे प्रपोज यू। तो अभी टाइमिंग मुझे दिख नहीं रही, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन की तरफ से जब चीज़ें होनी है तो ऑटोमेटिकली किस्मत की तरफ से, डेस्टिनी ने जब चाहना है, फेट ने जब चाहना है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें फिर सारी हो जानी है, क्योंकि ऐसे मुझे यहाँ पर टाइमिंग दिख नहीं रही है कोई भी। यस, सो यहाँ पे नंबर्स आपको मैंने बताए हैं, 222 है, 1111 है, एंड 22, 24, 21, 25, 29, 28, 26 एंड 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। मोस्टली मुझे 20+ दिख रहा है, बट मे बी कुछ लोगों का 30+ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे जो है ना कैंसर पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा भी बता दिया, टोरस भी बता दिया। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।